हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो इन्फेक्शन टॉपिक है उसके बारे में अपने जो नोट्स है उनको प्रिपेयर करेंगे। तो अपने जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट वन है डेफिनेशन। तो इन्फेक्शन क्या होता है? जो द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शन। यानी कि इन्फेक्शन का मतलब है कि जब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जब एंट्री होती है एंड बाद में जब उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो जिसके अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई, अगर ये अपने बॉडी के अंदर इंटर करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसके द्वारा अपने को जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाएगा। तो और सेकेंड इसकी डेफिनेशन है, इन्फेक्शन इज़ ए कंडीशन इन विच डिजीज इज कॉज बाय द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट द पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान जो डिजीज़ होता है वो अपने कॉज होता है एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक टॉक्सिस या फिर कह सकते हैं कोई भी एक जहरीला या जो भी अपने बॉडी के लिए हार्मफुल हो, मतलब बॉडी के लिए एंड जो ज़रूरी ना हो, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो होते हैं अपने जो बॉडी है उसके जो भी पार्ट है उनको अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ इन्फेक्शन। तो कम्युनिकेबल डिजीज इज़ द इन्फेक्शियस प्रोसेस ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि जो कम्युनिकेबल यानी कि जो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा जो डिजीज़ फैलती है वो एक इन्फेक्शियस प्रोसेस होती है जो कि अपने ट्रांसमिट होती है वन पर्सन से अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये फैलती है। इट इज़ इट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इनटू द बॉडी एंड कॉज पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम। यदि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर तो वो अपनी जो साइन जो सिम्टम है उनको कॉज करेगा और उनको मतलब एक पर्टिकुलर रूप में जो साइन एंड सिम्टम है उनको अपनी बॉडी के अंदर अपने जो नज़र आएंगे। यानी कि साइन का मतलब है जो अपने ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो, एंड जो सिम्टम यानी सब्जेक्टिव डाटा। तो ये जो होता है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर तो अपनी बॉडी के अंदर जो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो अपने दिखाई देंगे। If the microorganism multiply into the body and cause the disease but sign and symptom are not present into the body, it is also known as asymptomatic। यानी कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अगर अपनी बॉडी के अंदर इंटर कर गया एंड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और अपनी जो बॉडी है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो भी इस प्रकार का जो भी इन्फेक्शन होगा उसको अपन एसिम्टोमेटिक कहेंगे। यानी ए का मतलब अब्सेंट, सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम, यानी कि जो भी अपने साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। एंड फोर्थ वन है, हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक टू यूज़ इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। यानी कि जो हैंड वॉशिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसका अपन यूज़ अपन जो अपने डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करने में एंड उसको कंट्रोल करने में एंड उसकी ट्रांसमिशन है उसके अंदर ये अपनी जो हैंड वॉशिंग है बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अपने जो हैंड है वही अपन को जो प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अपने हैंड के द्वारा अपने बहुत सारी जो भी गंदगी होती है या फिर बहुत सारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने हैंड के थ्रू ही अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। इसलिए अपनी जो हैंड वॉशिंग है अपन को प्रॉपर रूप से एंड जो WHO है उसके अकॉर्डिंग करनी है, चाहे वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो। चेन ऑफ इन्फेक्शन। द डिजीज हैव द 6 चेन इनटू द पेशेंट, दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन है इन्फेक्शन एजेंट, सेकंड है रिजर्वर, थर्ड है पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फाइव है पोर्टल ऑफ एंट्री एंड सिक्स है होस्ट यानी बॉडी। यानी इन्फेक्शन एजेंट का मतलब है कि मैनी एजेंट आर कोज द डिजीज़ इनटू द बॉडी। यानी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो भी एजेंट होते हैं, एजेंट मतलब कोई एक वाहक जिसके द्वारा अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटर करता है एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन करता है, डिजीज़ कोज करता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड फंगस। यानी कि इनमें से कोई भी अगर अपनी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो अपने कोई ना कोई डिजीज़ होता है उसको कोज जरूर करेगा। सेकेंड है रिजर्वर। रिजर्वर इज़ द प्लेस where the microorganism can be survive, multiply and transfer to the सस्पेटेबल होस्ट बॉडी। यानी कि एक रिजर्वर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव करता है एंड अपनी जो बॉडी है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है और अपने जो सस्पेटेबल होस्ट होता है यानी कि जिसके अंदर वो मल्टीप्लिकेशन कर सके उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि रिजर्वर एक स्थान होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने का या रहने का। ठीक है। थर्ड वन है पोर्टल ऑफ एग्जिट है।
इट इज़ ए पाथवे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ निकलना, बॉडी से बाहर की तरफ उसको रिमूव करना या मतलब रिमूव होना या फिर बाहर निकलना, यानी कि ऐसा पाथवे या एक रास्ता होता है जिसके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी से एग्जिट होता है, बाहर निकलता है। एग्जाम्पल जैसे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा बाहर निकल सकता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा, जीआई ट्रैक्ट के द्वारा ये जो है अपने बॉडी से बाहर निकल सकता है। फोर्थ वन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द एवरी डिजीज़ हैव द टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि प्रत्येक जो डिजीज़ होती है उसके दो ट्रांसमिशन होते हैं, यानी फैलने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। फर्स्ट वन है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड है, यानी कि डायरेक्ट मेथड ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन द डायरेक्ट मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड by the vomits, contaminated water, contaminated फूड एंड स्पेक। जो फॉर्म वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके छूने से या फिर उसके टच करने से ये जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और फिर वापस अगर कोई दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है अगर उस जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जो छुई गई जो चीज़ है जो इन्फेक्टेड हो गई है उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन अगर टच कर ले तो उसके अंदर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसमें डिजीज़ कोज करते हैं। तो इस प्रकार जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिस वस्तु को छूता है और उसे इन्फेक्टेड करता है तो उसी वस्तु को अपन फॉमिट्स बोलते हैं, यानी कि जो फॉमिट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो मतलब जो फॉमिट्स होता है वो अपने इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है। 5 है पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि इसके द्वारा अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अपने बॉडी के अंदर एंटर करेगा। इट इज़ ए पाथवे इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इज इंटर इनटू द बॉडी, यानी कि ऐसा पाथवे जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करता है। एग्जाम्पल के रूप में ये अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा भी एंट्री कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जीआईटी ट्रैक्ट, और स्किन के द्वारा भी अपने जो बॉडी है उसके अंदर एंट्री कर सकता है। 6 वन है अपने होस्ट या बॉडी। होस्ट जो होता है इज ऑल्सो नॉन एज बॉडी। द सस्पेक्टेबल होस्ट आर हैव द इन्फेक्शन साइकिल एंड कोज द डिफरेंट डिजीज इनटू द पेशेंट, यानी कि एक सस्पेक्टेबल जो होस्ट होता है वो जो होता है एक इन्फेक्शन साइकिल और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ है उसको जो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ है उनको पेशेंट के अंदर कोज करता है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी इन्फेक्शन, थर्ड है लोकल इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनोलॉजिकल इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड टर्मिनल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगाई इन्फेक्शन और पैरासाइट इन्फेक्शन। तो फर्स्ट वन अपन पढ़ेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन डेवलप द सेकेंड टाइम इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट, यानी कि एक ऐसा इन्फेक्शन होता है प्राइमरी इन्फेक्शन जिसके दौरान जो कोई भी एक बॉडी होती कोई भी एक पेशेंट है अगर उसको सेकेंड बार अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या सेकेंड बार अगर कोई उसको डिजीज़ हो रही थी उसे अपन सेकेंड जो बार जो भी डिजीज़ हुई उसको अपन प्राइमरी जो इन्फेक्शन बोलेंगे। थर्ड वन है लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन डेवलप द होल सिस्टम और सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी कि जो लोकल इन्फेक्शन जो होता है एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके दौरान जो इन्फेक्शन होता है वो डेवलप होता है अपने जो भी सारे सिस्टम होते हैं यहाँ पे अपनी जो भी बॉडी के सभी सिस्टम होते हैं उनके द्वारा डेवलप होता है, इसलिए इसको अपन लोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन डेवलप द होल सिस्टम और सिस्टम ऑफ बॉडी, ये भी जो होता है एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि अपने डेवलप होता है जो भी अपनी बॉडी के सारे जो भी सिस्टम होते हैं उनके द्वारा। इन द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन द इन्फेक्शन सेपरेट वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि एक ऐसा सिस्टमेटिक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसके दौरान जो इन्फेक्शन होता है अपने सेपरेट होता है यानी फैलता है बॉडी के एक पार्ट टू अनदर पार्ट के अंदर। एंड 5 है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच subsequent infection by the some microorganism into the body, it is also called a reinfection। 6 वन है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अपने एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे उसके द्वारा जो एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर ट्रांसमिट होता है उसके अंदर फैलता है।
तो क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है एक पर्सन टू अनदर पर्सन के अंदर फैलता है। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि नोजोकोमिकल जो इन्फेक्शन है उसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब ये अपने हॉस्पिटल से अपन को प्राप्त होता है, यानी कि आफ्टर द एडमिशन, यानी कि जैसे अपन हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद जो भी अपन को हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी अपनी बीमारियाँ होती है उसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन डेवलप आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन होता है जो कि अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लेने के बाद अपन के अंदर डेवलप होता है। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन इज अकर ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। 8 है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन अकर फ्रॉम द शॉर्ट टाइम इनटू द बॉडी, यानी कि सेम डेज तक। क्रोनिक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच बाई इन्फेक्शन अकर द लॉन्ग टाइम प्रोवाइड इनटू द बॉडी, यानी कि क्रोनिक जो इन्फेक्शन होता है वो अपने बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहता है, जबकि एक्यूट जो होता है वो कुछ समय तक, यानी कि शॉर्ट टाइम। जैसे अपन कोई सर्दी जुकाम हो जाती है तो वो अपने जो कुछ ही दिन तक रहता है, उसी प्रकार है जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो अपने कम डेज के अंदर ही मतलब इस पर अपन वापस डिजीज़ से क्योर कर लेते हैं, जबकि क्रोनिक जो इन्फेक्शन होता है वो अपने लंबे समय तक अपने जो बॉडी है उसके अंदर चलता रहता है। 10 है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय म्यूकस एंड स्लाइवा टू द अनदर पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर अपने जो म्यूकस है जो स्लाइवा है उसके द्वारा यानी कि कफिंग, स्नीजिंग और स्पीकिंग के द्वारा ये अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलता है। द म्यूकस एंड स्लाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम नोज एंड माउथ ऑफ द पेशेंट। जो म्यूकस होता है वो अपने नोज से, एंड जो स्लाइवा होता है वो अपने पेशेंट की जो भी माउथ है उससे सीक्रेट होता है। 11 है टर्मिनल इन्फेक्शन। टर्मिनल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच एक्यूट इन्फेक्शन अकर द never the end of a disease cause the death of the patient. 12 है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन कॉज बाय डिफरेंट वायरस इनटू द बॉडी, यानी कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्शन जो है उसको कॉज करता है अपने वायरस के द्वारा। 13 है अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन इज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया इनटू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन है उसको कॉज किया जाता है या उसको फैलाया जाता है। 14 नंबर का है अपने फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन इज कॉज बाय डिफरेंट फंगाई और फंगस इनटू द बॉडी, यानी कि अपने जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो अपने फंगाई या फंगस के द्वारा अपने जो बॉडी है उसके अंदर ट्रांसफर होता है। 15 नंबर का है अपने पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन विच इन्फेक्शन इज कॉज बाय डिफरेंट पैरासाइटिक और प्रोटोजोआ इनटू द बॉडी, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो भी प्रोटोजोआ है उसके द्वारा अपने अंदर जो होता है वो इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन टॉपिक है उसमें अपन आज अपने जो भी इन्फेक्शन है उसके जो टाइप है उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।